मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। आज का दिन खास है और वो खास इसलिए है क्योंकि वो एक समुदाय को एक जेंडर पे बेस है और ये वो जेंडर है जिसे पिछले समय में उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से आज देखा जा रहा है। हम बोलते रहते हैं कि भारत में पितृसत्ता को देखा गया तो मातृसत्ता कहाँ रह गई। शुरुआत हुई थी अमेरिका से 1908 ईस्वी से, जिसके बाद से शुरू हुआ कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाएगा। UN ने भी इसे मान्यता दी और हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। उसके बाद हर जगह पे मनाया जाना शुरू हो गया। कई जगहों पर सरकारी छुट्टी दी गई, कई जगहों पर आधी छुट्टी दी गई। इसी सिलसिले में हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको आगामी रास्ता क्या होगा, आगे किस तरह से लड़कियां संघर्ष करेंगी या आगे कैसा माहौल रहेगा और किस तरह से उन चुनौतियों से जूझ सकेंगी जिन चुनौतियों से जूझकर ये लोग यहाँ पर पहुँची। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। हम नाम लेकर बताते हैं। रश्मि झा हैं, जेंडर एक्सपर्ट, आपका स्वागत है मैम। मीनाक्षी झा बनर्जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। नैना झा जी हैं जो कि कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। सवाल ये कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाए? क्या इससे पहले महिला का नाम नहीं था, महिला का जिक्र नहीं था? क्यों ये शुरू हो गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे और महिलाओं को ज़्यादा पूछ करने की कोशिश करेंगे कि महिला आगे बढ़े? सवाल सबसे पहला आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हम सभी की तरफ से महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी दर्शक देख रहे हैं। बहुत सही सवाल किया आपने कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी महिला दिवस बनाने की। और जब आप शुरुआत में जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे थे और कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे थे तो आपने ये बात भी कहा कि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाओं के मुद्दों पर बातचीत करते, लेकिन क्या महिलाएं पहले नहीं थी, अचानक से इतनी चर्चा क्यों? तो सबसे पहले तो बात है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही महिलाएं नहीं है, ये हम आप सब समझते हैं। और कोई भी देश, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कहें तो कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता है कि हमने लिंग समानता हासिल कर लिया है और 100% वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात होती है। चाहे अगर आप इतने प्रगतिशील देश अमेरिका की बात करें, 200 साल डेमोक्रेसी के हो गए, लेकिन अभी क्या कमला हैरिस बनी है तो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, अभी तक उस देश ने अपने प्रेसिडेंट के पद पर किसी महिला को काबिज नहीं किया। तो आप सोच लीजिए कि इतने प्रगति करने के बावजूद ये जो जेंडर का कंस्ट्रक्शन है, महिलाओं का जो हाशियाकरण है, वो किस तरीके से जारी है। तो 1908 से लेकर के जैसे आप बता रहे थे कि ये पूरा महिलाओं का संघर्ष जो है वो प्रारंभ हुआ। आज जो महिलाओं को ये राइट्स मिले हैं वो उन्हीं महिला आंदोलनों का परिणाम है। हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमने 15 अगस्त 1947 में जब हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की तो हमें वोटिंग का राइट मिल गया, लेकिन पाश्चात्य देशों में महिलाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए तो आज हम जहाँ हैं उन्हीं महिला आंदोलनों की देन है कि हम ये दिवस मना रहे हैं आज। मीनाक्षी से पूछना चाहूँगा आपसे कि इन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात की है, क्या जेंडर इक्वलिटी ही वुमेन एम्पावरमेंट है या इंटरनेशनल वुमेन्स डे है? क्या यही एक तर्क समझा जाए या फिर इसके इतर और कुछ है? थोड़ा हिस्ट्री में अगर जाए, मतलब मुझे लगता है कि चूँकि भारत जिस तरीके से रहा है, भारत का जो इतिहास रहा है, हम लोग थोड़े इतिहास में जाएं तो हमें पता चलेगा कि उत्तर वैदिक काल से ही कभी भी महिलाओं की स्थिति खराब नहीं थी, बल्कि बहुत पावरफुल थे। जिस तरीके से शास्त्रार्थ में महिलाएं बैठती थी, पुरुष बैठते थे, सब समान बैठते थे। स्थिति धीरे धीरे खराब हुई है। मतलब इवन राम विवाह के समय में भी सीता बहुत पावरफुल थी, लेकिन उसी समय में आप रामायण में देखेंगे कि बाद में सीता को अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। तो स्थिति धीरे धीरे बिगड़ी है, धीरे धीरे सुधार होगा। हाँ, वुमेन्स डे मनाना इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर दिन महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर दिन पिछड़ भी रही हैं। क्योंकि जब भी हम 4 अच्छी खबर सुनते हैं तो 2 पिछली खबर सुन के हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो दिशा ये नहीं है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाए और उससे तरक्की कुछ होगी, लेकिन जो भी संविधान में है, जो एक्ट्स आ रहे हैं, उन सबको लागू किया जाए, प्रॉपरली लागू किया जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, बहुत सारी दिशाओं में महिलाएं बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी। और मनाने की बात जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि ये बहुत समय हम लोग हर महिला दिवस में हम लोग बात करते हैं कि क्या वुमेन्स डे को मना लेने से क्या इसका सॉल्यूशन है? नहीं, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी देश में हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं,
हम सरस्वती पूजा भी मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक दिवस हम लोग तय करते हैं किसी पूजा पाठ या किसी भी, आप रमज़ान हम करते हैं, रोज़ा करते हैं, तो हर चीज़ का तो एक तो तिथि हम लोग मानते हैं। तो इसको इसी तरीके से माने कि एक दिवस को हम लोग डेडिकेट करते हैं वुमेंस के लिए, लेकिन ये 365 दिन होना चाहिए और उसी तरीके से सम्मान होना चाहिए जिस तरीके से आप इस दिन को करते हैं, वैसे ही 365 दिन मनाना चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि इस वुमेंस डे को हर दिन मनाना चाहिए। इन्होंने एक और बात का जिक्र किया, वो ये कि सीताराम का आपने नाम लिया। सीता जो माता थी, ऐतिहासिक पुराणों में जाएंगे, वेदों में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो मैम आपसे ये सवाल है, मीनाक्षी जी, नैना मैम माफ़ कीजिएगा, कि क्या सीता राम जब बोला जाता है तो सीता पहले आती है, तो ज़रूरत है अभी भी जब हम बोलते हैं कि सीताराम, फिर भी ज़रूरत है वुमेन्स को फिर से जेंडर इक्वलिटी की बात करने की? सीताराम बोल देने से ही अगर महिलाएं सशक्त हो जाती तो फिर कोई बात ही नहीं थी। फिर आज शायद हम बैठ के महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात नहीं कर रहे होते। और अगर सीताराम लगा दिया, लेकिन साथ में जो सीता जी ने, जैसा कि मीनाक्षी दी ने कहा कि उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी, तो वो भी महिलाएं कर रही हैं। और महिला सशक्तिकरण की बात इसलिए ज़रूरी है ताकि जो पुरुष हैं उनके बराबरी में महिलाओं को पहले लाया जाए। पहले तो बराबरी में लाने की बात होनी चाहिए। सशक्त और जो आगे का जो उनका रास्ता है वो तो बाद में तय होगा। पहले तो उनको पुरुषों के बराबर मौके मिलने चाहिए और पुरुषों के बराबर खड़े होने का जो भी एमिनिटीज़ है वो उनको मिलना चाहिए, तब फिर हम आगे की बात कर सकते हैं। तो पुरुषों के बराबर खड़ा होना चाहिए, सबसे पहला यही आपका एक सवाल रख दिया आपने। इसको लेकर सरकार ने कई स्कीम्स भी चलाएं, लेकिन हम उससे इतर हटेंगे, क्योंकि आप बोल रही हैं कि पुरुषों के तहत उनको खड़ा होना होगा, महिलाओं को। तो मेरा सवाल है रश्मि जी कि अगर पुरुषों को स्टैंडर्ड बनाया जाएगा तो फिर ये तो हो गया कि पुरुष ही आगे हैं, आपने मान लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो बोलती हैं कि पुरुष आगे नहीं है, महिला आगे है। आपको अगर उदाहरण, आपने चूंकि जिक्र किया था इससे पहले कमला हैरिस का, अमेरिका, तो इनको जिक्र करते हुए आपने अभी पायलट देखा कि वुमेन पायलट जो है वो बनी। तो क्या लगता है पुरुषों को ट्रेडमार्क बनाया जाएगा, बेंचमार्क सेट किया जाएगा कि पुरुष जहाँ हैं वहीं महिला को पहुँचना है? बहुत ही रोचक सवाल पूछा है आपने। देखिए, यहाँ बेंचमार्क बनाने की बात नहीं है। अगर आपके सामने, मेरे सामने ये ग्लास रखा है, अगर इस ग्लास में मान लीजिए मैं इसमें इतना पानी डाल दूँ और मैं ये कहूँ कि दोनों बराबर हैं, क्या ये बराबर होंगे? मुझे दोनों में बराबर मात्रा डालने के लिए पहले मुझे इस ग्लास को इसके लेवल तक लाना होगा, दूसरे ग्लास को इसके लेवल तक लाना होगा। इसका मतलब कि कुछ कमी है इस ग्लास को इस लेवल तक पहुँचने में। यहाँ बेंचमार्क पुरुष या स्त्री की बात नहीं हो रही है। यहाँ है कि हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्ता का कतई अर्थ नहीं है कि पुरुष की प्रधानता है, पुरुष मानसिकता की प्रधानता है। तो हमें हमारे समाज में जो वो कारण हैं जो महिलाओं को कहीं ना कहीं हाशिए पर हैं, और वो गैप है, सबसे पहले उस गैप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारा दोनों में बराबर अमाउंट का वाटर चाहिए हमको इसको फील करने के लिए। तो ये जो महिलाओं के मुद्दों की अभी बात हो रही है वो इस संदर्भ में बात हो रही है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए जहाँ तक पुरुष है, देयर आर सर्टेन गैप्स, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज गैप्स और उस पर काम करने की आवश्यकता है, जो कि सरकार बखूबी कर रही है। सरकार बखूबी कर रही है। अभी आपको क्या लगता है मीनाक्षी जी कि कितना और ज़रूरत है काम करने की सरकार की तरफ से? चूँकि इन्होंने पितृसत्ता मानसिकता की बात की, मेंटालिटी की बात की, क्या अभी भी वही है या बदलाव हो रहा है? अभी का सिचुएशन क्या है, अगर हम करंट सिचुएशन? मेरी नज़र में बदलाव हो रहा है, ऐसा नहीं है बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अभी आप देखेंगे कि गांव-गांव में बड़ा अच्छा लगता है जब लड़कियां साइकिल चला के स्कूल जाती हैं, तो बदलाव तो है। लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा है कि सिर्फ साइकिल के लिए ही जाती है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, अगर किसी चीज़ को ख़राब होने में इतना समय लगा है तो फिर अच्छा होने में भी समय लगेगा और हमें देना होगा। तो ये ऐसा ही है कि मुझे लग रहा है कि बदलाव भी है, और बहुत जगहों पे अभी भी बहुत सारी मानसिकता ऐसी है कि जो लड़कियां सफ़र कर रही हैं, औरतें सफ़र कर रही हैं, तो उसमें तो बदलाव की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरत है हम लोग जैसे गपशप करते हैं तो उस तरीके से जाके एक कम्युनिटी में जाके बात करें, ताकि औरतों को भी समझ में आए। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं उन्हें पता ही नहीं है उनका अधिकार क्या है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि हम लोग जाके कम्युनिटीज़ में बात करें और उन्हें उनके अधिकार की बात करें, ताकि वो थोड़ा आगे बढ़ पाए। क्योंकि आपने जिक्र कर दिया गपशप का, तो दर्शकों को मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि गपशप एक सार्थक संवाद
एक मंच है ऐसा जिसके जरिए कोशिश की जाती है लोगों को जागरूक करने की, जागरूक इस तरह से कि वेमेन जो है वो आगे बढ़ सके हर एक एरिया में। हर एक एरिया मैंने इसलिए बोला कि कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली जितने भी एरियाज़ हैं उनमें वेमेन आगे बढ़ सके। और इसी में जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो माहिर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह महिलाओं का जो अधिकार है वो उनको दिलाया जा सके। हम अगला सवाल करेंगे नैना जी आपसे कि यूएन का जो थीम है, चूँकि कैंपेन का थीम तो चैलेंजेस टू चेंज है, तो क्या लग रहा है चुनौती से बदलाव होगा? बिल्कुल, जो थीम है चूज़ टू चैलेंज, वो बेसिकली इसलिए है कि जो भी आपके सामने चुनौतियां हैं आप उसको चैलेंज करें। आप कोई भी महिला को उठा के देख लीजिए जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, निश्चित तौर पे उन्होंने जो भी चुनौतियां हैं उसको चैलेंज किया है, उसको पार किया और फिर वो मुकाम हासिल किया है। आप वो चाहे भारत के संदर्भ में देखें या विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में देखें, तो यही थीम है कि आपके सामने जो भी चुनौतियां हैं उसको आप चैलेंज कीजिए, उसको पार पाने की कोशिश कीजिए और अपना मुकाम हासिल करिए। चलिए, चूँकि चुनौतियों की बात आई तो हम रश्मि जी, चूँकि आप यहाँ तक पहुँची हैं और आप कोशिश कर रही हैं कि हम लोगों को जागरूक करें, तो आपको क्या चुनौतियाँ लगी? आप यहाँ तक पहुँची, कैसा आपका जर्नी रहा? अपना जर्नी बताइए जिससे लोग समझ सके कि यहाँ चुनौतियाँ आएंगी मेरे लिए भी, तो मैं भी इससे ऐसे लड़ पाऊँ। थैंक यू सुमन ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि सही है कि अगर समाज से कोई महिला बाहर निकल के आई है तो उसने एक लंबी यात्रा की होगी और कई चुनौतियों का सामना करना होगा। तो हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो इससे अलग नहीं है, और निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति जो सफलता में किसी मुकाम पर पहुँचता है वो कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना करता है। हम आप सब, महिलाओं की चुनौतियाँ थोड़ी अधिक हो जाती हैं, क्योंकि जब बेटियों का जन्म होता है, महिलाएं जब देती हैं बेटियां, उसी समय से उनके जेंडर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हो जाती है। उनके लिए नॉर्म्स तय किए गए हैं, उसके हिसाब से उनकी अपब्रिंगिंग होती है। तो यस, चैलेंजेस तो हैं ही, पढ़ाई को लेकर चैलेंज है, विवाह को लेकर के चैलेंज है, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें महिलाओं की भूमिका अलग अलग है, चाहे वो विवाह हो, चाहे पेरेंटिंग की बात हो, तो हर एक जगह चैलेंजेस तो हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ाई अच्छा किया है और अगर आपके परिवार में और समाज में सहायक वातावरण है तो आप निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं अपने चैलेंजेस के संदर्भ में नहीं, लेकिन मैं एक व्यापक स्तर पे अगर बिहार की लड़कियों की बात करूँ तो यस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में मैं देख पाती हूँ। और दूसरा कि बिहार की लड़कियाँ जो है वो उनमें थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी तो रहती है, जो विभिन्न कारणों से है। अगर उस तरीके से हम हस्तक्षेप करें तो हम उसको बिल्कुल दूर कर सकते हैं। और हमारा जो प्रयास है गपशप के माध्यम से वो यही है कि हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम एडवोकेसी करते हैं, हम बात करते हैं लोगों से। और ऐसा नहीं है कि हम किसी संस्था के माध्यम से ये काम करते हैं, ये हम बातचीत के माध्यम से लोगों को एंगेज करते हैं और हम बात करते हैं। तो चुनौतियाँ तो रहती हैं, लेकिन समाधान के लिए जब एक सहायक वातावरण होता है तो लड़कियाँ उससे बाहर निकलती हैं और अपने आप को साबित। मीनाक्षी जी, एक सवाल ये कि आप अपने ऐसे इंसिडेंट्स बताइए जिन इंसिडेंट्स से लगे कि लड़कियों को कुछ सीख मिले और आप उससे कैसे बाहर निकले। फिलहाल मैं अपनी बात अगर कहूँ तो बहुत मुश्किल मुझे नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि पढ़े लिखे परिवार में जिस तरीके से माहौल होता है, बहुत अच्छा माहौल था। मुझे नहीं मतलब चैलेंजेस इस तरीके से आए। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अभी जो भी अगर गांव में अगर 18 साल की उम्र में अगर शादी करने की बात करते हैं तो उनकी मानसिकता, उनको ये बल देना कि आप वहाँ से निकल के और अपने आप को आप खड़े करें, बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी लगता है मुझे, अभी जिस तरीके से इंटरनेट जिस तरीके से छा गया है और देश विदेश से क्या कह रहे हैं गांव-गांव में फैला हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब बच्चियां अब इतनी सतर्क हो गई हैं कि उन्हें वो अवगत हैं, वो बाहर की दुनिया देख पा रही हैं। अब बात ये है कि सिर्फ कि आप उस तरीके के माहौल से आप निकले कैसे, तो उसके निकलने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और लड़कियां अब उस चैलेंज को स्वीकार कर रही हैं। क्योंकि आप जब भी कभी आप देखेंगे खबरों में अगर ये खबर रहती है कि कहीं जला के मार दी गई है, तो कहीं कहीं ये भी खबर रहती है कि एक रिक्शा वाले की बेटी ने बहुत अच्छे से कहीं यूपीएससी कंप्लीट कर लिया है। तो माहौल जो है वो बनता है, बहुत जगहों पर होता है कि परिवार की सहायता रहे तो परिवार आगे लेकर जाता है। तो बच्चियों को इसी तरीके से अपने आप को लेके आना है आगे, क्योंकि उनके मुट्ठी में, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हमारे मुट्ठी में तो मोबाइल था नहीं,
हमें देश दुनिया की खबर नहीं थी, उन्हें देश दुनिया की खबर है, तो वो इसी तरीके से निकल के आएंगी। और पेरेंट्स में भी बदलाव आ रहा है। पेरेंट्स भी अब नहीं चाहते इस तरीके से कि बच्चियाँ कष्ट में जिए या बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाए। तो धीरे धीरे बदलाव है और हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव होगा। चलिए, पॉजिटिव होगा, थोड़ा समय लगेगा। कोशिश यही है इन लोगों की भी कि किस तरह से जागरूक किया जाए, महिला उत्थान किया जाए, महिला सशक्तिकरण कहा जाए। इसको अलग अलग नाम दिया गया है, कई नामों से जाना जाता है। इस पर हम बात नहीं करेंगे। नैना जी, हम बात करेंगे कि आप कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। लड़कियां घर में रहती हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाती अपने माँ बाप के साथ उस तरह से, जिस तरह से उनको करना चाहिए, उनको बाहर निकलना चाहिए। कई लड़कियां बोल नहीं पाती अपनी प्रॉब्लम्स। इसको लेकर आप क्या कहेंगी लड़कियों से जो गांव में है, जो सुदूर इलाकों में है, जो बाहर नहीं निकल पाती, जो अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाती, उनको कैसे बताएंगे आप कि क्या करें? देखिए, एक तो है कि अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर पाती है, खास करके गांव में जो है। और छोटी छोटी चीज़ें, इतनी छोटी पीरियड्स जैसी चीज़ जो कि हर लड़की के साथ होता है, हर लड़की को पीरियड्स होता है, बट वो खास करके अपने पिता से ये बात नहीं कर पाती हैं। तो हम आज भी इतने साल हो गए महिला दिवस बनाते हुए, और हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, लेकिन हम आज भी पीरियड्स को लेके बात नहीं कर पाते। ये एक चीज़ है, वो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। लेकिन एक सिस्टरहुड का कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम अपने माता पिता से नहीं बात कर पाते हैं, किसी से तो बात कर सकते हैं, चाहे वो हमारे शिक्षक हों, हमारे दोस्त हों, हमारे भाई हो, बहन हो। जब हम बात करेंगे, चाहे कोई भी हो, समाज से वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जब बात करेंगे तो चीज़ें बाहर निकलेंगी और तब जाके शायद थोड़ा बदलाव आएगा। शायद टाइम लगेगा, बट बदलाव ज़रूर आएगा। तो बात करना ज़रूरी नहीं कि आप माँ बाप से करें तो बहुत अच्छा, बट अगर माँ बाप से नहीं तो किसी से करें, चाहे समाज में वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और यही बात, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हम हर स्कूल्स में जाते हैं। गपशप की टीम हम हर स्कूल्स में जाते हैं, खासकर बच्चों के साथ जाकर ये बात करते हैं कि आप अपने मन की बात ज़रूर किसी से शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग से ही कभी कोई सॉल्यूशन निकल के सामने आएगा। दबाव में रह जाती हैं लड़कियां, अपनी बातों को रख नहीं पाती, और उसके बाद हमें जो आंकड़े देखने को मिलते हैं सरकार की तरफ से, वो इस तरह के कि हम बताते रहते हैं कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, समाज है। ये बदलाव हो रहे हैं, हमारे सभी एक्सपर्ट का कहना है, लेकिन इसके लिए आप भी योगदान कर रही हैं। एक्स्ट्रा क्या आप चाहेंगी कि सरकार करे? सवाल आपसे है। मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी पिछले अगर हम विगत 10 वर्षों में देखें तो स्पेशली अगर हम अपने राज्य की बात करें, बिहार में, तो कई सारे एफर्मेटिव एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और खास करके महिलाओं की 2-3 आयाम है जहाँ पे महिलाओं के लिए काम करना और उनके लिए उन पर फोकस्ड पॉलिसी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग में उनका रोल होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार जो है वो देश का पहला राज्य है जहाँ पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण हुआ था। ये एक ऐतिहासिक कदम है, ये एक मैसेज है पूरे देश को कि किस तरीके से बिहार जो है वो महिलाओं के मुद्दों को लेकर के और लीडरशिप में महिलाओं पर आस्था रख रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत सकारात्मक कदम के रूप में मैं देखती हूँ। उसके बाद साइकिल योजना की जैसे चर्चा की, निश्चित रूप से वो है। और अभी वर्तमान में अगर हम सरकारी नौकरियों में 33% का आरक्षण कहें, आप देख सकते हैं लगभग हमारे बिहार में 17,000 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा विमेन वर्कफोर्स हम तैयार कर रहे हैं। हाँ, मुद्दे हैं, अभी कोरोना महामारी के बाद और मुद्दे, काफ़ी महिला मुद्दे एक अलग दृष्टिकोण से आए हैं। तो इस तरीके की जो इंटरनेशनल विमेंस डे है या कोई भी इस तरीके जब हम महिलाओं के एक दिन हम तय करते हैं जिसमें हम महिलाओं के मुद्दों की बात करते हैं, एक तो महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है उसको सेलिब्रेट करते हैं और इस तरीके से हम बात करते हैं कि क्या चुनौतियाँ और आगे हम किस दिशा में काम करें। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर और भी काम करने की जरूरत है जिसमें महिला श्रम का उचित पारिश्रमिक मिले, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात होनी चाहिए। महिलाओं का जो श्रम है उसको संगठित किस तरीके से हम कर सकें वो होना चाहिए, और अधिक से अधिक महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें वो एक फोकस होना चाहिए। चूँकि आपने कोरोना काल का जिक्र किया, कोरोना काल में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। वो हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रशासन विभाग में देखें या फिर डॉक्टर्स में देखें, हर जगह पर उनकी भागीदारी रही और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसी वजह से जो इस बार का UN का थीम है वो भी यही है कि कोरोना के
काल में किस तरह से वुमेन ने लीडरशिप दिखाई। तो वुमेन इन लीडरशिप जो थीम है, मैं जानना चाहूँगा नैना जी कि वुमेन इन लीडरशिप कहाँ पे है, अभी किस स्पेस में है, किस जगह पे है, परिस्थिति क्या है वुमेन इन लीडरशिप? विमेन इन लीडरशिप, महिलाएं आई थिंक बॉर्न लीडर्स होती हैं, क्योंकि अगर आप घर चला सकते हैं तो आप देश भी चला सकते हैं। सिमिलर होता है, आप घर में देखिए ना, डिसीजन मेकिंग और देश में डिसीजन मेकिंग। तो महिलाएं मेरे ख्याल से विमेन आर बॉर्न लीडर्स। बस उनको उस बात को समझना होगा कि वो लीडरशिप क्वालिटी इनहेरेंट है उसमें, बस उसको आपको समझना है और उसको एक्सेप्ट करके और उसको प्रैक्टिस में लाना है, दैट्स इट। तो जब वो महिलाएं करने लगेंगी तो शायद चीज़ें बदल जाएंगी उनके लिए। दो बातें मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगी, जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि जैसे कि मैंने बताया कि 33% आरक्षण है, बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो रोजगार में शामिल हो रही हैं। ऑफिसेज में आपको सडनली जो पब्लिक डोमेन है उसमें महिलाएं दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद भी मुद्दे शुरू होते हैं। आप पूरा का पूरा जो समाज है या जो ऑफिसेज है वो महिलाओं के लिए वेलकम करने के लिए नहीं बने हुए हैं। आप देखिए सचिवालय जैसे जगहों में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पूरे दिन वो पानी कम डायस, बाहर कहीं आप जाते हैं, जो आप डायस होता है उसको देखिएगा कि उसकी ऊंचाई इतनी अधिक रहती है कि महिलाएं, ये पोडियम जो होता है महिलाएं साइकिल की सीटें पहले ऐसी ऊंची होती थी कि महिलाएं चढ़ ही नहीं सकती थी। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन इस तरीके से, फीडिंग रूम्स नहीं होते हैं, एग्जैक्टली, जो महिलाओं को उनकी प्राइवेट डोमेन में सीमित करते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आने देते। और एक बहुत बड़ा टर्म है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग वो एक छद्म आवरण होता है जिससे कि महिलाओं को माना जाता है कि वो हाउस होल्ड, वो अपने भूमिका में महिलाएं इतनी डूबी हुई हैं कि वो उस लीडरशिप की पोजीशन में, वो प्रमोशन में उस जगह पे नहीं जा सकती। तो ये सारे मुद्दे हैं जब हम लीडरशिप की बात करते हैं या फिर हम प्रमोशन की बात करते हैं, जो महिलाओं के लिए हिंड्रेंस बनते हैं, वो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन हिंड्रेंसों के साथ महिलाएं अभी भी बढ़ रही हैं, क्योंकि नाम आपने पहले भी लिया, लेकिन नाम से होता कुछ नहीं है। जो हम देख रहे हैं कि योजनाएं सरकार की तरफ से चालू होते हैं, जैसे कि आपने गपशप टीम के माध्यम से कोशिश की है कि हम महिलाओं को मेन डोमेन में लाएं, जो रूढ़िवादिता है, पहले की सोच है, उससे बाहर निकालें उन्हें। क्या लग रहा है मीनाक्षी जी कि आपकी जो ये मुहिम है वो कारगर साबित हो रही है? अगर हो रही है तो अभी भी जो इतना बड़ा गैप है वो कब तक पूरा हो जाएगा? अगर कारगर साबित है, कब तक आशा करें? जैसे हम लोग एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि 2025 तक हम इसको प्राप्त कर लेंगे, तो कब तक आप सोच रही हैं कि जो हमें चाहिए, जो वुमेन्स का राइट है, वो हम पा लेंगे? हम तो बहुत छोटे से टुकड़े में काम कर रहे हैं शिवम जी। फैक्ट यही है कि हम इतनी बड़ी दुनिया के इतने बड़े देश में, इतने छोटे राज्य में, इतने छोटे से टुकड़े में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि हम सिर्फ चर्चा ना करें, सिर्फ हम डायस पे बैठ के चर्चा ना करें। इसलिए हमने ये मुहिम उठाया कि हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं। तो जिस तरीके से समाज बदल रहा है वो एक प्रोसेस है, हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारी चाहत ये है कि हम जिनसे बात करें उनमें एक शक्ति, एक पावर आए, उन्हें लगे कि अगर वो गलत कदम अगर उठाते हैं तो हम साथ हैं उनकी। और हमारा मेन टारगेट महिलाएं तो है, लेकिन युवाएं ज़्यादा हैं हमारे टारगेट। हम बच्चों के साथ स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम, लड़के लड़की दोनों से शेयर करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस। अगर आप मतलब अगर समाज कर रहा है इस तरीके से, अगर सरकार कर रही है, छोटे छोटे टुकड़े में हम जैसे लोग करने लगे, तो समाज में बदलाव आ रहा है और आ जाएगा। और इस तरीके से मैं इसलिए कह रही हूँ इतने कॉन्फिडेंट होकर, क्योंकि हम लोगों ने गपशप जितने दिन से शुरू किया है, कई सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिन्होंने पर्सनली हमें फ़ोन किया है और वो प्रॉब्लम से निकले हैं बाहर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुहिम है और हमारे कंधे पे एक जिम्मेदारी है। हम सब आगे आए, क्योंकि सिर्फ हम तीनों से नहीं होगा, हम सब आगे आए और ऐसे टुकड़े टुकड़े में काम करें तो समाज में बदलाव ज़रूर है, निश्चित आएगा। निश्चित आएगा, बदलाव ज़रूरी है। और हर जगह कहा जाता है कि बदलाव जो है वो दिखाता है आईना आगे की तरफ का। क्या वुमेन्स डे को लेकर बदलाव आएगा? इस पर हम बात करेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ मेहमान अभी भी जुड़ी हुई हैं, बातचीत होगी। सवाल अलग है थोड़ा सा रश्मि जी, सवाल ये कि जो महिला का पुरुषों के साथ अनुपात है वो अभी भी कम है, क्या वजह रह गई? कई जगहों पर कई मामले सुनने को मिलते हैं, चाहे वो फीमेल फोर्टिसाइड की बात करें, रेप, बहुत सारी जो है इस तरह की हम बोलते हैं ट्रैफिकिंग भी होता है लड़कियों का, इस तरह के मामले सुनने को मिलते हैं। कैसे रोका जाएगा इसे? क्या सरकार जो पहल कर रही है वो उतना ही तक सीमित रहेगा? लोगों को आगे आना चाहिए? सरकार का काम है पहल करना, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं कि सरकार को उसके लिए काम करना है और सरकार करती भी है। लेकिन कोई भी अभियान या कोई भी कार्यक्रम हो तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि उसको जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा। उसको जनता खुद से नहीं जोड़ेगी, लोग खुद से नहीं जोड़ेंगे। जब तक आपने खुद ही कहा कि आप लिंग अनुपात देखते हैं, उसी तरीके से आप जो कोई भी जो खुशहाल प्रदेश होता है उसमें महिलाओं के इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे उनके शिक्षा से जुड़े हों, स्वास्थ्य से जुड़े हों, आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े हों, या फिर उनके निर्णय लेने में सहभागिता यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ जुड़े हों। तो कोई भी ऐसा राज्य या प्रदेश, खास करके बिहार को अगर हम देखते हैं, अभी भी NFHS 5 का रिपोर्ट आया है तो काफी इंडिकेटर्स जो है हमारे बुरे हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार में बाल विवाह और बिहार की ऐसी प्राकृतिक स्थिति भी है, बाढ़ एक बड़ा कारण बनता है लड़कियों की ट्रैफिकिंग का, क्योंकि मैं क्लोजली ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर काम करती हूँ। तो ये बात है, एक एक व्यक्ति आप ऐसे देखेंगे किन घरों में लड़कियों की हत्या होती है। अगर आप देखेंगे लगभग 40 मिलियन जो है वो लड़कियां मर जाती हैं प्रति वर्ष। कौन सी लड़कियां होती हैं, किस घर की लड़कियां होती हैं? ये लड़कियां होती हैं बड़े घरों की लड़कियां जो आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। अगर रिपोर्ट को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि केवल आदिवासी परिवार जो होते हैं, समुदाय की लड़की, वो अपनी बेटियों को नहीं मारते हैं, जबकि वो पूरी तरीके से अपनी बेटियों को स्वतंत्रता देते हैं। तो क्या कारण है? आर्थिक, जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल ऑफ फैमिली से हैं, जो बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, वहाँ पे भ्रूण हत्या की बात होती है, वहाँ पे दहेज की बात होती है। आप देखिए फ्री सोसाइटी है, आदिवासी समाज, इसमें दूसरे तरीके के मुद्दे निश्चित रूप से हैं, लेकिन ये जो सामाजिक बुराई हमारे बिहार में है वो वैसी बुराइयां नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमारा देश जो है, आपने खुद ही अपनी शुरुआत के भाषण में कहा, आपने ज्योतिबा फुले का एग्जाम्पल लिया, आपने सावित्रीबाई फुले का एग्जाम्पल लिया, आपने अम्बेडकर का उदाहरण लिया। तो आप सबसे बड़ी बात सोचिए कि ऐसा नहीं है कि हमारा देश जो है वो बुराइयों से लड़ना नहीं चाहता, वो बुराइयों से लड़ नहीं सकता है। समस्या ये है कि हम सब बुराइयों से लड़ना चाहते ही नहीं, और अभी भी हम दहेज जैसी चीजों को प्रमोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भ्रूण हत्या, आप लड़की को तभी मार दे रहे हैं कि आगे जाके दहेज नहीं देना। मतलब सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। तो हमें इसके लिए इसको घर घर पे प्रयास करना पड़ेगा। हमें बेटी का जब से जन्म होता है उसी समय से उसकी भूमिकाएं तय करनी पड़ेगी। चलिए, बेटी की जन्म होती है उसी समय से सोचना पड़ेगा। इसके लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। पॉलिटिक्स को लेकर भी कदम उठाए गए, जैसा कि रश्मि जी ने कहा था। सवाल ये कि क्या जो लड़कियां हैं उनको अधिकार क्षेत्र उनका मिल पाएगा? अधिकार क्षेत्र यानी समझने की कोशिश करेंगे। अधिकार क्षेत्र क्या है? क्या वो अधिकार है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, मैं पुरुष से बड़ा हूँ? कैसे देख रही हैं आप मीनाक्षी जी कि जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, मैं पुरुष से बड़ा हूँ, या पुरुष के लेवल में आऊँ, या पुरुष से बड़ा ही हूँ और सबसे बड़ा बन के दिखाऊँ? यानी कि जो समाज डाइवर्ट होता जा रहा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे चूँकि आज है, तो समाज इस तरह से डाइवर्ट हो रहा है कि लड़कियां बोल रही है कि अब हम हैं, अब हम ही हैं। एक वर्ड मैंने कहा अब हम हैं, और एक अब हम ही हैं। तो पहले पितृसत्तात्मक समाज था जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी आप जानती थी, और कहा जाता था, तथाकथित हो या सही में हो। अभी क्या मातृत्वात्मक जो सोसाइटी है वो हो जाएगी? क्या मैट्रियार्कल सोसाइटी होगी? लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और ना मुझे ये लगता है, इस बात का पूरा विश्वास है कि ना मुझे ये लगता है कि औरतें ये चाहती हैं। औरतें चाहती हैं सिर्फ बराबरी। मुझे बार बार ये बात कहने में भी खराब लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पितृसत्ता खत्म हुई है। पितृसत्ता अभी एक एक घर में बस रहा है, एक एक पुरुष के मानसिकता में ये बसा हुआ है, और तो और कहीं ना कहीं औरतें भी इसमें हाथ बटाती हैं। ये बोलने में बिल्कुल मुझे खराब नहीं लगेगा कि हमारे घर की माँ
सास, चाची, नानी, दादी, इन लोगों ने भी इसको पुरजोर इसमें हाथ बटाया है। तो जब औरतें ही अगर इस तरीके से करें, उसने पल्लू नहीं डाला, उसने खाना नहीं बनाया, उसने ये नहीं किया, उसकी बेटी हो गई, तो ये तो औरतों को बदलना होगा। मुझे लगता है कि पुरुष से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि औरतें बदलें, और औरतें अगर बदलेंगी, एक दूसरे की सहायता करेंगी। अगर मुझ पर कोई अत्याचार होता है घर में, मेरे साथ मेरी माँ, मेरी बहन अगर आके खड़ी होती है, मुझे नहीं लगता है कि पुरुष उसमें हाथ बटा पाएंगे। तो ये यहाँ पे हमें लगता है कि हमें खुद को बदलना होगा। और जो लड़कियाँ, आप एक चीज़ देखें, जब किसी भी चीज़ को अगर बहुत दबाया जाए ना, तो बहुत गलत तरीके से ऊपर उठता है। तो ये औरतों के साथ भी हुआ है कि इसलिए कुछ दिशा में अगर आप देखेंगे कि औरतें बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खुलापन ले रही हैं, तो शायद इसका कारण ये हो सकता है कि कभी आपने उनको बहुत दबाया है। तो ये थोड़ा बैलेंस रखना होगा, औरतों को भी, पुरुषों को भी, सबको समझना होगा कि एक, जैसे रश्मि ने बहुत अच्छे से समझाया कि ग्लास में आप कम से कम उतना तक तो आने दीजिए, बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेदों में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि समान रूप से दोनों का अधिकार था। अब हम जबकि हिंदुस्तान में हम लोग अपनी बात अगर करें तो हमारी संस्कृति बताती है कि हम लोग दोनों एक समान रूप से आगे बढ़ते थे। लेकिन अब जाकर, अभी तो बहुत एक अच्छी किताब आई है, पद्मश्री उषा किरण खान की एक पुस्तक आई है, उसमें घोषा से लेकर और इंदिरा गांधी तक के पूरे इतिहास को उन्होंने उल्टा है और उसमें दिखाया है उन्होंने कि किस तरीके से किस किस समय में औरतों का क्या स्थान था और कहाँ जाके गिरावट आई है। अभी तो लोग देखना नहीं चाहते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में देखिएगा किसी भी औरत का, तुरंत उनकी चरित्र पे बात आ जाती है कि कुछ तो मामला होगा, कहाँ कैसे वो आगे बढ़ गई। तो इन सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा, महिलाओं को आना होगा, पुरुषों को आना होगा, और महिलाओं को ज़्यादा आना होगा। उन्हें कहना होगा कि आप इनकी चर्चा ना करें ऐसे। तो यही है, मुझे लगता है ये टाइम लगेगा लेकिन बदलाव आएगा। महिलाओं को सशक्त होने के लिए एक ही विकल्प है, क्योंकि कहना है मीनाक्षी जी का कि महिलाओं को खुद को आगे रखना होगा, आगे आना होगा, जिससे महिला सशक्तिकरण जो है वो सुदृढ़ हो पाएगी। हम साथ में बात करेंगे नैना जी से कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, लोग मना भी रहे हैं, खुशियाँ भी हैं, और पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें दुखी भी है, क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे नहीं मनाया जाता। तो क्यों नहीं मनाया जाता? तो UN से जो है उसको मान्यता नहीं मिली है, ये आप देख सकती है। क्या लगता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मायने क्या रहेंगे और मेंस डे क्यों नहीं मनाया जाता? जैसा कि पहले ही रश्मि दी ने एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो मनाया गया है कि पहले उनको ग्लास में जो वो आधा खाली है वहाँ तक लाने की कोशिश हो रही है। अभी तो पहले वहाँ तक पहुँच तो जाए, फिर तो बराबरी होगी पुरुषों और महिलाओं में, और फिर आगे का जो भी रास्ता है वो तय किया जाएगा। अभी तो उनको बराबरी में लाने की बात हो रही है। महिलाओं को जो अभी नीचे हैं, पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिले हैं महिलाओं को, और अगर मिले हैं तो वो शायद सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं, शायद सारी महिलाएं उसको एक्सेस नहीं कर पा रही हैं। राइट हैं पर उनको जानकारी नहीं है। तो अभी बराबरी में लाने की बात हो रही है। आप सरकार के भी जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं वो महिलाओं को पुरुषों के बराबरी में लाने की बात हो रही है। चाहे फिर वो महिलाओं का आरक्षण हो पंचायती राज में, या फिर पुलिस में आरक्षण हो, वो सारे महिलाओं को भी बराबरी में लाने की बात की जा रही है। अंतिम सवाल आप तीनों से कि कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे बराबरी में लाया जाएगा महिलाओं को? क्योंकि जब हम महिला रोजगार की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, और जब महिला शिक्षा की बात करते हैं, महिला स्वास्थ्य की बात करते हैं, केवल बातें रह जाती हैं, जमीनी स्तर पर कुछ दिखाई नहीं देता। तो कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए, सरकार इसके लिए आप जानते हैं कि प्रतिबद्ध है काम करने के लिए, और सरकार कर भी रही है। थोड़ा सा अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कोविड का कॉन्टेक्स्ट लिया, आप देखिए कोविड के बाद अगर हम देखें महिलाओं के मुद्दों को लेकर के, तो दो कॉन्टेक्स्ट में हुआ। एक तो ये हुआ कि जो महिलाओं का स्टीरियोटिपिकल जो रोल था, जिसमें वो घर के और बुजुर्गों की और पशुओं की देखभाल करती थी और बच्चों की चाइल्ड रेयरिंग का काम करती थी, वो धीरे धीरे पुरुष ने उसमें सहयोग करना शुरू किया। तो एक वो इंडिकेटर था जो बदला है कोविड के बाद। दूसरा है कि चूंकि लोगों की नौकरियां चल गई हैं और घर की आर्थिक स्थिति वैसी है कि जिसमें सपोर्ट करने के लिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में काम करने आ रही हैं, तो एक मोबिलिटी भी जो है महिलाओं की वो थोड़ी बड़ी है। तो चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं और बदलेंगी भी। और लेकिन सरकार की बात थोड़ी देर के लिए हम बैक बर्नर पे रखते हैं। अभी मैं ये कहूँ कि
कि आप अगर विमेन फेमिनिस्ट डिस्कोर्स की बात करते हैं, महिला विमर्श की बात करते हैं, जो आज हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, उन विमर्श में जब तक महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से हम नहीं निकलेंगे, हम सिर्फ बात करते हैं, अगर एक रेप हो जाता है तो हम कैंडल उठा के हम बात करने लगते हैं। हम ये क्यों नहीं सवाल खड़ा करते हैं कि हमारी लड़की गांव में लड़कियों का जो गर्ल्स स्कूल है उसमें टीचर नहीं आ रहे हैं, मास्टर साहब नहीं आते हैं, उनको स्पोर्ट्स का जो सामान शिक्षा विभाग ने खरीद के दिया है वो सारे बंद रहते हैं, उसके ताले में बंद रहते हैं। हम क्यों नहीं करते अपने लड़कियों को खेल के मैदान? आप देखिए कोविड में मैदान सूने हो गए, जो मैदान आपको दिखाई देगा, अगर आप अपने शहर के भी पार्क में देखिएगा तो वहाँ से लड़कियां गायब हैं। तो जब तक हम उस तरीके से लड़कियों अपने बेटियों को आगे नहीं लाएंगे, उन मुद्दों पर प्रश्न खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हमारे नए बदलाव हमारे देश में नहीं होने वाला। मेरा यही कहना है, जैसे रश्मि ने कहा कि सरकारी काम होता रहेगा। सरकारी काम मतलब एक पॉलिसी बनती है, पॉलिसी बनने के बाद उसके कई सारे लूप होल्स होते हैं, बहुत जगहों पे व्यवस्था सही नहीं होती है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बदलाव की ज़रूरत है वो घर की औरतें अगर बदल जाएं, मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ेगी, लड़कियां आगे बढ़ेगी, पुरुष भी उसमें सहयोग करेंगे। लड़कियों को ही, औरतों को ही लड़ना होगा कि हाँ बेटी जाएगी बाहर स्कूल और बाहर खेलने जाएगी, या उसकी शादी उसकी मर्जी से होगी, उससे पूछा जाएगा। क्योंकि अभी पढ़े लिखे समाज में मेरे पड़ोसी एक हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि मुसीबत हो गया था, मतलब बेटी घर पे थी, साल भर से ढूंढ रहे थे। यानी कि सबसे पहली बात ये होती है, हाँ, और उसको एक शर्त रही है कि एक ही शर्त है कि वो नौकरी नहीं करेगी, और वो फादर उससे खुश है कि उसको नौकरी नहीं करेगी, तो शी इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं, उनको लड़का अच्छा है। तो जब ये मानसिकता आप पढ़े लिखे समाज में देखेंगे तो आप बदलाव की क्या उम्मीद करेंगे? तो मुझे एक अपील है मेरी तरफ से, हमारे तरफ से, कि महिलाएं आगे आएँ, जो औरतें हैं, जो मदर्स हैं, वो आगे आएँ और उन्हें समझ में आए कि हम क्या, उन्होंने जो कुछ नहीं किया वो अपनी बेटियां या बहू कर सके, इसके लिए उन्हें आगे आना। आप क्या सोचते हैं? महिलाएं तो जो चूज़ टू चैलेंज है, तो महिलाएं तो निश्चित चैलेंज करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पुरुष भी साथ में उसको चैलेंज करें। क्योंकि अगर सिर्फ महिलाएं चाहेंगी कि हम वो शैकल्स को तोड़ें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहा जाता है कि पुरुष और महिला एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि बच्चा, तो पुरुष और महिला दोनों मिल के एक बच्चे को बनाते हैं और महिला उसको जन्म देती है। सिमिलरली वही चीज़ महिला सशक्तिकरण का है कि जब तक पुरुषों की भागीदारी नहीं होगी, बहुत मुश्किल है महिलाओं को सशक्त करना। सरकार नियम बना सकती है, सरकार पॉलिसीज़ बना सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उस पॉलिसी को जब हम ज़मीनी स्तर पे लाएंगे तो उसमें पुरुषों की भी भागीदारी होगी। तो पुरुषों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है महिलाओं को सशक्त और आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक पुरुषों को भी सशक्त लगता है, हम लोगों ने ही किया है, सही बात है। महिलाओं ने ही किया है सशक्त, तो ये पूरक ही है, जैसा इन्होंने कहा। हर एक व्यक्ति को संविधान में आस्था रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब आप जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को आप छोड़ नहीं सकते। तो संविधान में अगर आप निष्ठा रखते हैं और अपनी प्रतिबद्धता आप जाहिर करते हैं तो आपके एक्शंस कभी भी बुरे नहीं हो सकते। जी, आपने जितनी बातें रखी, उन बातों में मैं ये समझना चाहूँगा कि आपकी बातों से जो मुझे नज़र आया, जो दर्शकों को समझ में आया होगा, अलाउंस फ्रॉम द फैमिली और एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी। अलाउंस ये कि जो भी करना चाहती हैं लड़कियाँ वो करने दिया जाए घर की तरफ से, जो गार्जियन है उनकी तरफ से, और एक्सेप्टेंस ये कि जो भी वो कर रही हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए सोसाइटी की तरफ से। जितनी बातें आपने कही, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं, जो महिला उत्थान या महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट या फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे को समझने के लिए आपको एक समझ देती है कि आप इसको इस समझ से समझ सकते हैं। एक शायरी सा बन गया, समझ से समझ सकते हैं। फिर चलते हैं और हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। फिलहाल यही कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियां हैं महिलाओं की अभी तक की, उसको दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, और कहाँ कमी रह गई उसको खोजा जाता है, उसको दूर किया जाता है। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़।